नमस्कार दोस्तों, अमित चंडोगरा इंस्टा न्यूज़ पालमपुर। जल्दी से जल्दी जुड़ें, आपको एक नई अपडेट लेके आए हैं। दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई थी, जिसमें कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक फौजी ने अपनी धर्म पत्नी के जबड़ा और दांत को तोड़ दिया था। दो दांत तोड़ दिए थे और साथ में जबड़ा जो था वो तोड़ दिया था, जिसके लिए वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किया था। ये बात है ग्राम पंचायत भ्रांता, जो कि थुरल के साथ महसूला विधानसभा क्षेत्र में आती है, और उस लड़की की शादी जो है वो नगरोटा में हुई है, नगरोटा के त्रिंड में हुई है। और आज हमने वहाँ नगरोटा के जो वो फौजी है जिन्होंने अपनी पत्नी को मारा था, क्यों मारा था, क्या हालात बने थे और किस लिए इतनी नौबत आ गई कि उसको अपनी बीवी को जो है उसके दांत तक तोड़ने पड़े थे, तो उस फौजी को आज हम अपने पास बुलाया है और उनसे पूछेंगे। वो खुद अपनी ज़बानी बताएंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि उनका पक्ष लेना भी बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए भी और उन महिलाओं के लिए भी, कि कोई भी किसी के ऊपर भी हमारा कानून जो है वो हमें ये इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी आदमी का या किसी औरत को मारें, किसी के दांत तोड़ दें या किसी का जबड़ा तोड़ दें। ये समाज में एक बहुत ही जिसे अपराध भी कहा जा सकता है। और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जो फौजी, आज हम यहाँ पे आपके साथ उनको रूबरू करवाएंगे और पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या रहा है, इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया था। सभी पहलुओं के ऊपर बात होगी, तो दर्शकों आप जुड़ेंगे, दोनों पक्षों को सुनना है, देखते हैं किस नतीजे पे पहुंचते हैं। और ये घटना जो थी अपने आप में एक बहुत जिसको कह सकते हैं कि शर्मसार घटना हुई थी, कि किसी भी महिला को मारना जो है वो कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था। जांच का विषय है, थाना में एफआईआर भी हो चुकी है। तो अभी आप जल्दी से जल्दी जुड़े हैं, क्योंकि जो फौजी सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक सूरज ठाकुर नगरोटा से हैं, वो अभी हमारे साथ यहाँ पे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे एक एक प्रश्न, एक एक पहलू जो उसके ऊपर बात होगी। आप अपने कमेंट में बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि हम और इनसे क्या सवाल करें, और आपको जो है हम उसकी लाइव तस्वीर दिखाएंगे और लाइव उनसे बात करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो जुड़ जाएं। दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े, आपको लाइव तस्वीरें जो वो दिखाई जाएगी। दर्शकों ये देखिए, ये हैं मिस्टर सूरज ठाकुर, जिनके बारे में हमने खबर दिखाई थी। सूरज ठाकुर जी, बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि आपने अपनी पत्नी को, आरोप जो थे जो कि वीडियो में दिखे हुए हैं कि आप अपनी पत्नी को मारा है, काफ़ी ज़्यादा जो उनको घायल किया था, दांत तोड़ दिए हैं, जबड़ा तोड़ दिया था। तो बताओ, दर्शक देख भी रहे हैं और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। भारतीय सेना में आप सेवारत थे, हर पहलू के ऊपर आपसे बात करेगी, तो आप सबसे पहले अपना जो पक्ष है, अपनी जो बात है उसको रखिए। पहले तो मैं एन स्टार न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे अपना पक्ष रखने का इतना मौका दिया। मैं सूरज ठाकुर नगरोटा बगवा का रहने वाला हूं। मेरी शादी भ्रांता साई भ्रांता मनीषा ठाकुर से हुई थी 24 अक्टूबर 2012 को। तो जब मेरी नई शादी हुई थी उसी टाइम मैं अपने ससुराल में गया था। तो मेरे ससुराल में जो मेरी सासू माँ हैं रक्षा देवी, उन्होंने मुझे उसी मतलब 15-20 दिन में फ़ोर्स करना शुरू कर दिया था कि आप ऐसा करो, अपने भाई और अपनी मम्मी से अलग रहना शुरू कर दो। फिर मैंने इस बात का विरोध किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने माँ ने मुझे अपना जन्म दिया है मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर इनकी बात पे मैंने इग्नोर किया। फिर इन्होंने मेरे को मतलब उसके बाद उसकी मम्मी कुछ नहीं बोला, लेकिन मनीषा ठाकुर ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मतलब हर बात पे कहीं ना कहीं टॉर्चर करती रही मेरे को। फिर मैं 19 मतलब एक साल नहीं 2-3 महीने की बाद की बात है, फिर मैं छुट्टी आया। तो फिर मतलब मैंने देखा इसका हिसाब था कि मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, नजायज़ तंग करती थी, मेरे हरासमेंट करती थी। तो मैंने इसको क्या किया, अपनी मम्मी और अपने ब्रदर से अलग अपने घर में किचन और 2 रूम में इसको अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं नौकरी में चला गया। तो फिर भी ये अपनी मनमानी करती रही, ना मेरे को कुछ बताना इसने, ना कुछ कहना। जब इसकी मम्मी ने कॉल करना इसको अपने मायके चले जाना इसने अपनी मर्ज़ी से, जब इसका दिल करना तब ससुराल चले आना। मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर रही है। फिर भी मैं सहन करता रहा अपनी तरफ से। फिर 2019 11 2014 की बात है ये।
मैं छुट्टी आया था। इसने क्या किया, मेरे को कमरे में बंद कर दिया। मेरी मतलब अपने मायके में थी, अपने मायके में थी वो। तो अपने मायके से वो चली आई, इसको पता लग गया कि क्योंकि मेरे से कांटेक्ट, इसकी बातचीत ख़त्म हो गई थी कुछ महीने से। तो ये अपने मायके से चली आई, इसको पता लग गया मैं घर पे आया हूँ। तो इसने आते ही मतलब गाली गलौज करना शुरू कर दिया मेरे को कि तेरी मम्मी ऐसी, ये मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोलती थी कि कोई सहन नहीं कर पाएगा। फिर इसने मेरे को अपने कमरे में बंद कर दिया गया। 19/11/2014 की बात है ये। कमरे में बंद कर दिया और मेरी मदर को इसने बाहर से पकड़ के उसने मतलब अच्छी तरह पिटाई की, जिसकी FIR मेरे पास ऑन ग्राउंड ये पड़ी हुई है। इसमें सेक्शन IPS 1860 के तहत 342, 323, 504, 506, 509/34 की धारा इस पर लगी हुई है। फिर इसने मतलब मेरी माँ को रस्सी से और इससे काफ़ी चोटें पहुंचाई थी। फिर मैं ये अपना मदर को लेके अपने पुलिस थाना में गया, वहाँ इसकी कंप्लेंट कराई कि ऐसा ऐसा कर रही है ये। फिर इसी केस में पुलिस वाले इसको पकड़ के ले गए। फिर भी मैं वही लड़का हूँ जिसकी माँ को इसने मारा था। फिर भी मैंने इसकी जमानत उस केस में मैंने खुद इसको छुड़ा के लेके आया। इतना सहन करने के बावजूद भी मैंने फिर भी इसको कोऑपरेट किया, लेकिन इसने मेरे साथ फिर भी नाइंसाफ़ी की। फिर उसके बाद ये मैं अपना पीस एरिया में पोस्टिंग आ गया, अजमेर में। फिर मैंने इसको साथ में लेके इसने वही ड्रामा रखा, मतलब हर बार नौटंकी करती रही, हरासमेंट करती रही मेरे को। मैं भी दुखी हो गया, परेशान हो गया, लेकिन मैंने हर बार अपने बच्चे की तरफ देखा, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसका कहीं भविष्य ख़राब हो जाएगा। हर बार इसको समझाया, हाथ जोड़ के भी समझाया, बड़ी रिक्वेस्ट की कि मान जा, ऐसा मत किया कर, तेरे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है वो बता। फिर मैं इसको अजमेर में लेके चला गया। अजमेर में जो मेरे फौजी भाई होंगे उनको पता होगा कि सर्विस में फौजी आदमी को कितना टाइम मिलता है। जब भी मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होके आता था तो मैंने सेपरेट क्वार्टर लिया था। उसमें जब भी जाता था 9 मतलब हमारे को अंधेरा हो जाता, 9 साढ़े 9 हो जाते थे। जब भी मैं जाता था तो क्वार्टर में मेरे को कभी अवेलेबल नहीं मिलती थी। इसकी कंप्लेंट मैंने इसकी मम्मी से, रक्षा देवी से की, अपनी सास से। तो उनको मैंने बताया कि ये ना तो मेरे को रोटी बनाती है, ना खाना बनाती है, ना कपड़े धोती है, तो ये ऐसे ऐसे कर रही है। तो उनका मेरे प्रति जो वर्डिंग थी, उन्होंने मेरे को बोला अगर ये तेरे को खाना नहीं बनाती है तो खुद बना ले। भाइयों एक बात सोचने वाली है, अगर मेरे को खाना बनाना है तो हमारे को फौजी आदमी को लंगर में हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। मैं इसकी दुख को देख के इसको साथ में लेके चला गया। किस लिए लेके चला गया, जबकि मेरे को खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, कुछ बना के नहीं देती थी। ये खाने को मैं लंगर में भी खा सकता था, लेकिन वहाँ पे हज़ारों की नफरी होती है। कोई बीच में मेरे को ऑब्जेक्शन कर देता तो मेरे को सहन नहीं होना था। वो खाने को मैं लंगर खा से तो कोई बोल देगा बच्चे रखे हुए और लंगर में खाना खा रहा है। ऐसी नौबत मैं कई बार तो भूखा भी रहा हूँ। फिर मैंने दुखी होकर अपने सीओ साहब को इसकी कंप्लेंट करी। मैंने बोला श्रीमान ये ऐसा ऐसा करती है और ना तो मेरा कहना मानती है, रात को 9-9, 10-10 बजे तक पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। कल को कोई बात हो गई तो इसके मायके वाले बोलेंगे कि इसके साथ गई थी, इसने कुछ कर दिया। फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई बड़ी हिम्मत करके। मेरे कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसी मतलब ऐसी बात बताऊंगा उनको। फिर उनको बताया, उन्होंने मेरे को सीधा बोला सूरज ठाकुर बात सुन, तेरे को यहाँ पे लंगर में हर चीज़ मिलती है फौज में, तू ऐसा कर इसको घर पे छोड़ दे। मैंने सीओ साहब का मान रखते हुए इसको अजमेर से 25,000 की लॉकडाउन के टाइम में मैंने गाड़ी करी। फिर इसको फोरफिर मैंने अपने मायके में भेज दिया गया। फिर मैंने वापस अपनी नौकरी पे चला गया। फिर नौकरी पे आ गया मैं। फिर मैं हमारी यूनिट की पोस्टिंग उसमें पुंछ में आ गई, उड़ी सेक्टर में। फिर मैं वहाँ से मैंने, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था, मैंने अपनी पेंशन का भी अप्लाई कर दिया था। हालांकि सीओ साहब फौजी भाइयों को पता होगा कि फ़ौज में जाना आसान है, लेकिन फ़ौज को छोड़ के आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो भाई मेरे आए होंगे उनको पता होगा। फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, अपनी प्रॉब्लम बताई कि श्रीमान मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं नौकरी नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हरासमेंट हो चुका था, काफ़ी परेशान था। फिर उन्होंने मेरा मान रखते हुए उन्होंने मेरी एप्लीकेशन साइन कर दी और मुझे अनुमति प्रदान कर दी। फिर मैं अपनी फ़ौज से अपने घर आ गया, रिटायर आ गया घर पे। फिर 1 अक्टूबर की 2021 की बात है, जो कि मनीषा ठाकुर मेरे घर में मतलब मायके चली गई थी। फिर अपने आप बच्चे को लेके आ गई। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा
शाम का भटका आदमी, बोलते हैं सुबह का भटका हुआ आदमी शाम को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, फिर भी वो गाली गलौज करती रही और इसके कुछ एविडेंस मेरे पास हैं, अवेलेबल भी हैं। उसने पहले तो गैस सिलेंडर की बुरी तरह गैस निकाली। खुदा ना खास्ता, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर भगवान ना करे उस समय अगर सिलेंडर जैसे वो आग निकाल रही है चाकू से, खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती तो इसके मायके वाले तो बोलते कि ससुराल वालों ने इनको जला दिया और मार दिया। और उसका एविडेंस मेरे पास ये प्रधान की मोहर लगी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि अपना पुलिस थाना में कंप्लेंट करो इसकी। फिर मैं अपना महिला थाना धर्मशाला में गया, वहाँ पे भी महिला थाना में मैंने कंप्लेंट करी। वहाँ से कंप्लेंट वापस मेरे पुलिस थाना, ये उसकी फ़ोटोकॉपी पड़ी हुई है मेरे पास महिला थाना की। फिर वहाँ से उन्होंने SHO हमारे को बताया गया कि नगरोटा बगवा में कंप्लेंट करो इसकी। मैंने नगरोटा बगवा में बताया, अपने पुलिस अधिकारी को बताया गया तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया गया, यार बोले आपके स्थायी निवासी बताते हैं कि इसका थोड़ा माइंड में प्रॉब्लम लगता है मेरे को। फिर मैंने इनकी मान रखा, मैंने सोचा चल मेरी बीवी ही है, अगर प्रॉब्लम है भी तो मैं इसको ट्रीटमेंट कराता हूँ, मैं चेकअप कराता हूँ। तो ये रही उसकी टांडा की मेडिकल रिपोर्ट जो मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। हालांकि मेरे साथ महिला पुलिस वालों ने इतना कोऑपरेट किया कि महिला कांस्टेबल भी मेरे साथ गई और वहाँ जाके इसने फिर अब वहाँ पे पुलिस थाना में इसने बताया कि मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। और हॉस्पिटल टांडा में पहुँची तो उसने मना कर दिया गया, बोले मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती। उसके बाद भैया मतलब मैंने इससे इतना कोऑपरेट किया, लेकिन इसने हर बार मेरी मदर को भी मारा। मैंने तब भी बर्दाश्त किया, मेरे भाई के डॉक्यूमेंट मैट्रिक के जला दिए इसने, उसका तो भविष्य ख़राब कर दिया उसने, फिर भी कुछ नहीं बोला। हमने सोचा कल सुधर जाएगी, परसों ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा था, मैं तो यही सोचता रहा। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि आज भी अगर सुधर जाए, अच्छी तरह मेरे साथ रहे, मेरे परिवार से अच्छा व्यवहार करे तो मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ इसको। बाकी अगर उसका नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो वो भी मेरे को बता सकती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी कुछ वीडियो पे मैंने देखा था कि कुछ भाइयों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे, मैं उनका थोड़ा रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ, इतने कमेंट थे बीच में तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ लिख के लाया हूँ। जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको उनका रिप्लाई करूँगा। जी सूरज ठाकुर जी, आप बोलिए, आपको पूरा अधिकार है बोलने का। जैसे उनको अधिकार था वैसे आपको भी पूरा अधिकार है। आप अपनी बात को जो है निष्पक्ष और निडर निर्भय होकर यहाँ पे रखिए। हमारा चैनल ना किसी के साथ मित्रता करता है ना किसी के साथ दुश्मनी करता है, हम सच को लोगों के सामने लेके आते हैं। आप अपनी बात को रखिए, जो आपके मन में है आप अपनी पूरी बात को जो है यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। जी, पहली बात तो मेरी पत्नी मनीषा देवी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट लेने आई थी, बल्कि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, जब मैं उसको अजमेर से उसके मायके छोड़ा था तो मेरा लड़का भेटू महादेव सिमफ्रेंड स्कूल है उसमें पढ़ता है, और उसने इस बात का गलत बोला गया है कि मैं अपनी बुक्स लेने आई थी स्कूल से। जब मैं अजमेर से पोस्टिंग आया था जिसको सीधा मैंने अपने मायके भेजा था, तो मेरा बच्चा भेटू महादेव में पढ़ता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, उसने बोला था कि मनीषा ने बोला फिर कि उसकी शादी करके लाया गया। बिल्कुल सही है, मैं उसको शादी करके लाया हूँ, लेकिन उसको वो रात की फिर उसके बाद फिर शादी के लिए सही 21 अक्टूबर की बात है, करीब रात के 9 बजे इसके प्रधान और पंचायत मेरे घर पे आई। हालांकि मेरे को कुछ पता नहीं था। मैंने प्रधान जी को उनको बताया, श्रीमान आपसे निवेदन, मैंने यही बोला कि सर आपने आना था तो दिन में आते, मैं भी अपने 4 आदमी बुलाता, 2 आदमी आ बैठते। उनके रिश्तेदार प्रधान पंच पूरे आए, बोले हम तंग हो चुके हैं और हम अपनी लड़की को ले जाना चाहते हैं। मैंने बोला हाथ जोड़ के उनको, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मैं भी परेशान हो चुका हूँ इससे। 21 तारीख को वो शाम को मेरे से बातचीत करके वो अपने मायके लेके चले गए। फिर और मनीषा ठाकुर ने बोला है कि मुझे मारा है। तो बच्चे ने अपने, अगर भाइयों मेरे अगर वीडियो देखी होगी तो बच्चे ने ओपनली उसमें बताया गया है कि मेरे पापा
अपने कपड़े लेने आए थे और मैं हकीकत में अपने कपड़े लेने गया था, तो उसने मतलब मेरे से धक्का मुक्की शुरू कर दी गई। और मैंने जब अपना पक्ष बचाने की कोशिश की, वो बेलन लिया उसने और बेलन से मेरे को मारने लगी। श्रीमान, मैंने अपने बचाव के लिए फिर अपनी रक्षा करना मुझे भी ठीक लगा, मैंने अपनी बचाव के लिए रक्षा करी गई। और ये बच्चे ने खुलेआम बताया गया है कि मैं पापा मेरे ना की लड़ाई करने गए थे, वो अपने कपड़े लेने गए थे रूम में। बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि कैप्टन जगरूप सिंह भ्रांता पंचायत के उप प्रधान जी हैं। पहले तो कैप्टन जगरूप साहब को मैं जय हिंद बोलता हूँ, जो कि उन्होंने फौजी आदमी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि वो कैप्टन हैं फौज के, इतने साल नौकरी करके आए हैं। उन्होंने मुझे इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी का रिकॉर्ड इसका ख़राब होगा, तो मैं इनको अपनी डिस्चार्ज बुक की पर्सनली कॉपी शेयर करना चाहता हूं। और हालांकि ये फौजी आदमी हैं, अगर मेरा फौज में रिकॉर्ड ख़राब होता तो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया गया होता। ये उन कैप्टन जगरूप साहब को अच्छी तरह मालूम होगा, इसीलिए मैं स्पेशली इनके लिए दिखाने के लिए लेके आया हूँ इनको। इसमें लिखा गया है, अगर मेरा रिकॉर्ड ख़राब होता, रेड एंट्री होती या कुछ और लिखा होता, ना कि एग्जाम्पल दिया गया होता। इससे पता चलता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा था आर्मी में। बाकी खुद समझदार हैं, आर्मी की नौकरी इतनी करके आए हैं, किसी के जाति मामले में बिना किसी को सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे। बाकी श्रीमान पूर्ण प्रधान कुलदीप जाट जी ने, कुलदीप जाट सर ने कुछ, मैं न्यूज़ में निवेदन करता हूं कि पूर्व प्रधान कुलदीप जी को ये वीडियो ज़रूर दिखाना, जो मैं अभी एन स्टार न्यूज़ को कुछ एविडेंस दूंगा। तो उनसे मैं निवेदन करता हूं, खासकर पूर्व प्रधान कुलदीप जाट सर से, कि इन एविडेंस को थोड़ा ध्यान से और गौर से देखें, ताकि आपको सच्चाई का पता चले कि हकीकत क्या है। बाकी श्रीमान जो साई पंचायत के प्रधान हैं राज धीमान जी, जबकि वो 20 तारीख के दिन में इनको 3 बार कॉल किया था, उसका भी मेरे पास एविडेंस है। जब वो मेरे घर में आके गाली गलौज और झगड़ा कर रही थी, तो मैंने स्पेशली उनको 3 बार दिन में कॉल किया। मैंने उनको बताया था कि मनीषा ठाकुर मेरे घर में आके लड़ाई झगड़ा कर रही है और उल्टी सीधे अभद्रता कर रही है मेरे साथ। और आप क्या, जबकि मैंने उनको इस पक्ष से बताया था कि उनकी पंचायत पूरी मेरे घर से रात को 9 बजे लेके चली गई थी। ठीक है भाई, चली गई थी, अच्छी बात है, लेकिन बाद में जब वो अकेली क्यों आई, फिर पूरी पंचायत कहाँ गई थी? मैं ये प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ रिप्लाई करना इस बात का। और ये अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो 21 तारीख को ये मैंने 3 बार उनके साई भ्रांता के प्रधान को कॉल किया है। मैंने उनको बताया कि मेरे से घर में आके गाली गलौज और झगड़ा कर रही है ये। और हाँ, मनीषा ठाकुर ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि 8वीं क्लास की लड़की को उसने छेड़ा था। जैसे मैंने एविडेंस दिए, मैं तो यही बोलूँगा, जैसे मैंने एविडेंस के साथ प्रूफ किया है, तो अगर मैंने ऐसी हरकत की भी है, तो आपके पास भी कोई एविडेंस होगा, वो ज़रूर दिखाना मेरे को कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। क्योंकि जो फौजी भाई होगा, उसको मालूम होगा कि फ़ौज में कितना टाइम मिलता है और कितना फ्री उसको छोड़ते हैं, और उसको ऐसे काम के लिए कितना टाइम मिला होगा कि अपनी मर्ज़ी से उसने मेरे को बदनाम करने के लिए ऐसा बोला गया है। और उसके भाई कुलदीप सिंह 1 अक्टूबर को मैंने उनको भी कॉल किया, जबकि इसने मेरे घर में गैस निकाल रही थी और मम्मी से चुटकी बजा बजा के बोल रही थी ऐसे ऐसे करके कि तू कर ले जो करना है। मेरी मदर का फ़ोन उठा के लेके चली गई, मेरे राशन कार्ड लेके चली गई और खुलेआम चैलेंज कर रही है कि कर लो जो तुमने करना है, कर लो, मेरा क्या कर सकते हो। मैंने इसके भाई को कंप्लेंट करी, भाई जी ऐसे ऐसे आपकी सिस्टर कर रही है, इसको थोड़ा समझाओ। तो उन्होंने मुझे समझाने के बावजूद उल्टा मेरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने इसको समझाया नहीं कि हाँ
तू ऐसा क्यों कर रही है और क्यों नहीं कर रही है। हालांकि उनका हक बनता था कि ऐसा जो नाजायज़ कर रही है उसको बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और 20/4/2022 की बात है, जब मनीषा, जबकि उनके प्रधान पंचायत पूरी उनको लेके गई थी, फिर अपनी मर्जी से 20/4/2022 को आ गई। फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने सोचा मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, कोई बात नहीं। प्रधान लेके चले गए थे, मैंने फिर भी कोई उसमें आपत्ति नहीं दिखाई। लेकिन इसने मेरे को गाली गलौज करना फिर आके शुरू कर दिया गया। गाली गलौज किया इसने मेरे को, और फिर खुलेआम मेरे को चैलेंज करने लगी। हालांकि इसके एविडेंस मेरे पास और भी हैं। मेरे को बोलती है मेरे को या तो 15 लाख या 20 लाख दे दो, या तो अपनी मदर को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाओ। भाइयों, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, जिस माँ ने मुझे संसार दिखाया है, मैं उसको नरक में कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? क्या इतना मर गया हूँ मैं? इतना नहीं कर सकता अपनी माँ के लिए? ऐसी बर्ड उसने मेरे को बोलती है, या तो मेरे को 15 लाख या 20 लाख दो, या तो अपनी माँ को छोड़ के आ जाओ। तो भाइयों, मैं तो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, और तेरे को, आपको 15 और 20 लाख भी मैं नहीं दे सकता। हालांकि मैं ऑन सर्विस में 17 साल करके पेंशन आ गया, 12 साल में मैं हवलदार बन गया था। अगर मैं चाहता तो हवलदार से आगे अगर मेरी प्रमोशन नहीं भी होती, तब भी मैं अपनी 24 साल नौकरी कर सकता था। मेरे को कोई नहीं रोक सकता था। और मेरी यूनिट में ऐसा था कि प्रमोशन वगैरह अच्छी थी, और मेरा रिकॉर्ड भी इतना गंदा नहीं था कि मैं फौज मेरे को घर से भेज दे या मेरे को निकाल दे। बस श्रीमान, यही बात थी। मैं मजबूर कर दिया था इसने बहुत ज़्यादा मेरे को, इसलिए मैं तंग आके, कुछ मेरे से हो गया, थोड़ा बहुत अप डाउन, मानता हूँ मेरी गलती है। लेकिन जब कोई इतना ही तंग किसी को कर देगा तो बंदा क्या करेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और बाकी धन्यवाद एन स्टार न्यूज़ जी। सूरज जी, आपने अपना पक्ष रखा, और हमारे दर्शक जो है वो भी आपको निरंतर देखते जा रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बात को भी सुन रहे हैं। कुछ वहाँ से भी हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग भी इसमें जुड़े हैं, और कुछ और बाकी दुनिया भी यहाँ पे जुड़ी है। मानते हैं पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है, हाँ, हर किसी के घर पे होता है, मगर सूरज ठाकुर जी, किसी पत्नी अपनी पत्नी का दांत या जबड़ा तोड़ देना, क्या ये सही था या गलत था? मैं मानता हूँ सर, मेरे से गलती हुई है, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा हरासमेंट कोई कर देगा तो मजबूरी में क्या करेगा। मैं वो सूरज हूँ जिसको कमरे में बंद करके मेरी को माँ को मारा। जिस भाई को आपत्ति है, उसकी जो मेरे पे ऑब्जेक्शन करता है कि मैं गलत हूँ, उसको कभी भगवान ना करे उसके साथ कभी ऐसी नौबत आए जो उसने, मनीषा ठाकुर ने, मेरी पत्नी ने मेरी माँ से किया, वो ऐसी नौबत कभी किसी को नहीं आनी चाहिए। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया उसको, क्योंकि मैंने यही सोचा, उधर मेरी माँ थी, इधर मेरी पत्नी थी, उधर मेरा लड़का था, इससे ज़्यादा मैं क्या कोऑपरेट करता हूँ। सूरज जी, आपके ऊपर एक दूसरा आरोप जो लगा है, बहुत गंभीर आरोप जिसको कहा जा सकता है, आपके ऊपर आरोप आपके पत्नी के द्वारा लगाया गया था कि आप जब भारतीय सेना में कार्यरत थे तो आपने वहाँ फौज में एक 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की थी, और जिसके लिए आपको दंडित किया जाना था, मगर आपकी पत्नी मनीषा ठाकुर ने सीओ साहब के पास जाकर आपके बारे में माफ़ी मांगी थी और आपको वहाँ से छोड़ा था। इसमें आपका क्या कहना है, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत आरोप लगाए गए हैं। जो मेरा फौजी भाई कोई देख रहा होगा उसको पता है कि फौज में फौजी आदमी को कितना टाइम मिलता है। अब इसको कोई एविडेंस, अगर मैंने इसको ये बोलती है कि मैंने ये हरकत की है, तो इसके पास कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा। मैं चाहता हूँ कि वो शेयर करे, जैसे मैंने अपने प्रूफ और आईडी जो भी इसने किया है मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें जो भी सच्चाई है तो शेयर करो, मैं तो ये बोलूँगा। सूरज जी, हमने आपकी बात को भी सुना, मनीष ठाकुर की बात को भी सुना। हमारी आज भी भगवान से और ये प्रार्थना रहेगी और आप लोगों से अपील रहेगी, घर बिगड़ने में समय नहीं लगता है और घर जोड़ने में ज़िंदगी लग जाती है। आपको भगवान ने एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा बच्चा दिया है, लाडला है, उसकी परवरिश करनी है। तो आगे भविष्य में आपने क्या सोचा है? क्या दोनों पक्ष आप आपस में इस प्रकार से उलझनों में रहेंगे तो क्या आपका भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ चला जाएगा? उसको उजाले की तरफ कैसे लेके आएंगे फिर? सर, मैंने अपनी पत्नी से जितना मैनेज मैंने किया है उतना शायद ही कोई कर पाएगा, ये हकीकत है। जबकि उसने मेरे को एक बार बोला हमारे को गाड़ी लेनी है, मैंने गाड़ी ले दी।
फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे को स्कूटी चाहिए। मैंने उसके लिए स्पेशली स्कूटी भी ली, अजमेर में, राजस्थान में, उसको स्पेशली सिखाया भी। उसकी अगर आप फ़ोटो देखना चाहते हो तो आज भी मैं उसको घर में रखा है स्कूटी को, आज भी मैं आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ उसकी। ये देख लिए, मैंने अपने बच्चे का नाम भी लिखवाया है इस पे ऊपर, और आरजे नंबर है स्पेशल। इसके लिए मैंने अजमेर से लेके आया इसको भी। जितना कोऑपरेट सूरज ठाकुर जी, देश की रक्षा के लिए आप विभिन्न विभिन्न स्थानों पे आपने सेवाएं दी है, और खास करके मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर मैं पूरे भारतवर्ष के फौजियों को नमन करता हूं, सर झुका के नमन करता हूं, क्योंकि फौजी हमारे देश की आन बान शान, हमारे सर का ताज है। मगर सूरज ठाकुर जी, ये जो घटना घटी है, आपने अपनी पत्नी को जो पीटा था, जो हमने दिखाई, ये चीज़ें भी दिखाई है, लोगों ने देखी भी है, तो ये क्या सही थी या गलत थी, और भविष्य में किस प्रकार से होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। बाकी मैंने पहले भी बताया है कि जब बंदा इंसान को इतना मजबूर कर देगा, बाकी आपको मैं अपनी वीडियो दिखा दूंगा। अगर मैंने मारना ही होता इसको, तो जब इसने गैस सिलेंडर और ये निकाले थे, मैं तब इसकी पिटाई करता। और दूसरी बात, जब ये मेरी मदर से चुटकी बजा के और मेरी मदर का कॉल और फ़ोन सब कुछ ले गई थी, मैं आपसे निवेदन करूँगा वो वीडियो ज़रूर इनको दिखाना, कि इनको हकीकत पता चले कि हकीकत असली में है क्या। अगर मैंने इस पर हाथ ही उठाना था तो मैं उस दिन भी इसको मारता। हालांकि ये 21 अक्टूबर की जो 20 अक्टूबर की जो बात है, मैं उस बात के लिए मैं अपने घर में कपड़े लेने गया था। उस बात का पुष्टि मेरा लड़का भी कर रहा है, वो भी बता रहा है कि पापू मेरे कपड़े, अपने रूम से कपड़े लेने आए थे, इसने धक्का मुक्की मेरे से शुरू कर दी, बेलन से मारना शुरू कर दिया। तो फिर मैं अपने बचाव में, मेरे को बताओ मैं क्या करता सर। सूरज ठाकुर जी, काफ़ी ज़्यादा दर्शक जो है वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है हर बार लड़के की गलती होती है, गलतियां लड़कियों की भी होती है। बिल्कुल आपकी बात से हम लोग सहमत है, मगर अभी भविष्य में इस प्रकार से 2014 से आप लोग कोर्ट कचहरी में, पुलिस थाना के जो आपके चक्कर कट रहे हैं, लगातार निरंतर जो है आप इन दिशाओं की तरफ जो जा रहे हैं, आगे भविष्य में आपने क्या सोच रखा है? क्या इस प्रकार से आने वाला समय भी आपका कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में गुजरेगा, या आप लोग दोनों, मैं के लिए नहीं कहूँगा, दोनों के लिए कहूँगा, दोनों आपस में सुधार करेंगे, या हमेशा के लिए आप बिछड़ जाएंगे? सर, सुधार मैं करने के लिए आज भी एग्री हूँ। अगर मेरे परिवार के साथ अच्छे से रहने के लिए एग्री है, घर में, मेरे घर में कोई फालतू काम नहीं है। एक मदर है मेरी, भाई है मेरा, वो भी गाड़ी बाहर चलाता है। अभी मैं घर पे आ गया हूँ तो एक मेंबर और बढ़ गया है। जहाँ मैं तो ये बोलता हूँ, जहाँ 4 रोटी हमारी बननी है, 2 रोटी मेरी मदर को भी बना दे। अगर मैं तेरे को दिहाड़ी के लिए बोलता हूँ, मजदूरी के लिए बोलता हूँ, कहीं काम पे जाने के लिए बोलता हूँ, तब तू मेरे को बोल, तब आप मेरे को बोल सकते हो कि मैं गलत हूँ। जब मैं घर का खर्चा पूरा कर रहा हूँ, सब जिम्मेवारी मैं उठा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है इतना कि मेरी माँ को 2 रोटी देना आपका अधिकार है और फ़र्ज भी है आपका। सूरज ठाकुर जी, हमारी आपसे और जो आपका ससुराल पक्ष है मनीषा ठाकुर, आप दोनों से हमारी यही अपील रहेगी, हमारा चैनल अपील करेगा कि आपस में मिलके रहें, परिवार को जोड़ के रखें, परिवार को तोड़े ना। तोड़ने के लिए समय नहीं लगता है, जोड़ने के लिए ज़िंदगी लग जाती है। अब 9 साल का आपका बेटा हो चुका है, अपने लिए तो नहीं, मगर उस बच्चे के लिए तो जीना सीखिए। इसके लिए आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं इस बात के लिए 2 जवाब दूंगा सर। मैं नंबर 1, ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी बीवी से अपने माँ को मार दिलवाएगा? मैं वो हूँ जो जिसने बर्दाश्त किया है, मेरा मन जानता है मैंने कितना बर्दाश्त किया है। फिर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैंने अपने बच्चे की तरफ देखा कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर कोई मेरे इस वर्ड से नाराज़ है भाई, तो मैं ये उससे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी बीवी आपकी माँ से ऐसा करेगी तो आप क्या करोगे, बताओ मेरे को। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और अपना पक्ष रखा। हमने आपका पक्ष, मनीषा ठाकुर का पक्ष जनता के सामने रखा है। आप ये सारी की सारी चीज़ें माननीय अदालत में पहुंच चुकी है, दोनों के FIR आपके अगेंस्ट हो चुकी है। अब ये माननीय अदालत इसका फैसला करेगी, मगर अदालत से बड़ा फैसला आप दोनों परिवारों का है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप दोनों परिवार मिल बैठकर इस समस्या का हल करें, तो आने वाला समय जो है आप दोनों के लिए जो सुखमय हो सकता है।
एक मिनट सर, मैं सभी भाइयों से यही बताना चाहता हूँ कि भाई हर बार लड़का गलत नहीं होता। कुछ आज भी हमारे देश में मनीषा ठाकुर की तरह लड़कियाँ हैं जो लड़कों को बदनाम कर रही हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि हर लड़की एक जैसी है, लेकिन कुछ मनीषा ठाकुर की तरह ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी वजह से मर्द बदनाम हो रहे हैं, जिनका जीना हराम हो चुका है। प्लीज़ अगर कोई मेरा भाई सपोर्ट करना चाहते तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे परेशान हो चुका था मैं बहुत ही ज़्यादा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये देखिए, आज आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश की और इनसे पूछे इनके दिल की बात को पूछा। दर्शकों ये देखिए, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं मनीष ठाकुर कितने सही है या सूरज ठाकुर कितने सही है, कौन सही है कौन गलत है, मगर हमारी अभी भी हम्बली रिक्वेस्ट है दोनों परिवारों से कि आपस में मिल बैठकर इन चीज़ों का हल निकालें। आपस में उलझना ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता है। क्यों अपने घर की इज्जत को जो है कोर्ट कचहरियों में नीलाम करें। इसलिए अभी वक्त है, आपस में जो तनाव थे उनको बुलाएं, दोनों का पक्ष जानना और सुनना और जनता को दिखाना हमारा कर्तव्य था। मानवता ये दिखाती है कि एक पक्ष नहीं, दोनों को सुनना चाहिए। इसमें कितना सही है कितना गलत है। मनीषा ठाकुर से जब हमने बात की थी, उन्होंने कितना सही बोला कितना गलत बोला वो जनता ने देखा है। आज सूरज ठाकुर हमारे साथ यहाँ पे आए, इन्होंने कितना सही बोला कितना गलत बोला ये आप जनता ने सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद एक बार पुनः हम फिर यही कहेंगे कि इन पारिवारिक झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो आपस में मिलकर रहना चाहिए। और जो इन्होंने एक चीज़ को माना है, हमारे कैमरे के सामने इस चीज़ को माना है कि हाँ, मैंने मनीषा ठाकुर का जो दांत और जबड़ा तोड़ा है वो मैंने गलती की है, भूल हुई है। गलती का सुधार भी सूरज ठाकुर को करना है। छोटी मोटी घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, मगर उन लड़ाइयों को इतना बड़ा अंजाम नहीं देना चाहिए कि हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। दर्शकों सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। और हमें खास करके एक बार मैं और अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि कोरोना में हमने अपने बहुत अपनों को खोया है। बहुत ज़्यादा कोरोना ने हमें सिखाया है कि आपस में मिल बांट के रहना, मिलकर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। ना जाने कब कौन समय आएगा, कौन यहाँ इस धरती से उठकर चला जाएगा, सबका सब यहाँ पे धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए मानवता को शर्मसार ना करें, आपस में मिलकर रहें। कम से कम अड़ोस पड़ोस से नहीं मिल सकते हैं तो अपने परिवार के साथ तो मिलकर रहें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें आपस में। कोरोना हमें ये सिखा गया है कि मानवता को हमेशा बनाए रखें और अपना भाईचारा जो है उसको ना कमी आने दें। इसी के साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया एक अपील रहेगी मेरे दर्शकों से कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो कि किसी भी पक्ष के लिए पीड़ादायक हो। गलतियां दोनों तरफ से हो सकती हैं और उनका जो सुधार है वो भी दोनों पक्ष आपस में करेंगे। एन स्टार न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आज फौजियों के नाम से ये एक छोटी सी न्यूज़ थी और मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी फौजियों को, चाहे वो सेवानिवृत्त हैं, चाहे वो हाजिर सर्विस हैं, वो हमारे हीरो हैं, हमारे डायमंड हैं, हमारे सर का ताज है, उन सभी फौजियों को हम सैल्यूट करते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं। और भगवान उनको लंबी आयु दे और जहाँ जहाँ उनकी तैनाती है वहाँ पे परमात्मा उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब हमारा फौजी सुरक्षित होगा। इसलिए फौजी की सुरक्षा की कामना करना हम सभी लोगों का एक परम धर्म बनता है। एन स्टार न्यूज़ देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।